वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहानी लखनऊ शहर की है। नवाबों के शहर लखनऊ के कैसरबाग इलाके में स्थित सफ़ेद बारादरी सफ़ेद संगमरमर द्वारा निर्मित एक आलीशान इमाम बाड़ा है। इस स्मारक का निर्माण वाजिद अली शाह ने करवाया था। सफ़ेद बारादरी एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है सफ़ेद रंग के 12 दौरों वाला एक महल। वाजिद अली शाह द्वारा इस स्मारक को शोक एवं मातम के लिए इमामबाड़ा के रूप में बनवाया गया था। कुछ अन्य सूत्रों के अनुसार इस इमारत का निर्माण कार्य 1848 में आरंभ करवाया गया था, जो कि 1850 में पूरा किया गया और इसका नाम उस समय रखा गया था कसरुल अज़ा। बारादरी के पास में नवाब सादत अली खान का मकबरा और बेगम हजरत महल पार्क एवं मकबरा भी है। बारादरी से ही लगा हुआ भातखंडे विश्वविद्यालय भी है। बारादरी को मातम की जगह के तौर पर बनाया गया था, मगर आज इससे उल्टा यह लखनऊ के तकरीबात और जश्न का केंद्र बन गया है, जहां पर विवाह और स्वागत समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस खूबसूरत स्मारक का परिसर बागों, फव्वारों, मस्जिदों, महलों, हरम और आंगन से घिरा हुआ है। बारादरी के ठीक पीछे इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन का एक ऑफिस था, जिसको इप्टा ऑफिस भी कहते थे। इस ऑफिस के पास ही एक चाय की दुकान है, जिसको एकूलाल चलाते थे। इनका पूरा नाम था एकूलाल सांदिल। असल में चाय की दुकान ही उनका बहुत छोटा सा घर भी था। इस घर के एक तरफ चाय का स्टोव, 2 कुर्सियां लगी थीं और दूसरी तरफ एक बिस्तर था। बगल में पानी का पंप और अंदर थोड़ी सी जगह। बात आज से 22 साल पहले सन 2002 फरवरी की है, जब एकूलाल कुछ 40-42 साल के थे। ये चाय की दुकान ही उनकी आमदनी का अहम जरिया था और सुबह तड़के से शाम तक उनका पूरा समय इसी चाय की दुकान पर बीतता था। एकूलाल का खुद का कोई घर नहीं था। वो कभी सीपीआई कार्यालय में सोते थे तो कभी सलेमपुर हाउस में। फरवरी की बात है, जब सफेद बारादरी से सटे हुए राजा रामपाल सिंह पार्क में खेलने वाले कुछ बच्चों ने कुलाल को बताया कि उन्होंने पार्क में एक छोटा सा बच्चा देखा है जो कि बहुत रो रहा है। पता नहीं किसका बच्चा है, कोई आसपास भी नहीं दिखाई दे रहा। ये सुनते ही एकूलाल राजा रामपाल सिंह पार्क में उस बच्चे के पास पहुंच गए। बच्चा देखने में 2 से 2.5 साल का लग रहा था, जो कि बहुत बुरी तरह से रो रहा था। जब एकूलाल ने उसको छुआ तो लगा कि उसको बुखार भी है। एकूलाल ने भी आसपास के लोगों से पूछा कि यह बच्चा किसका है, मगर कुछ भी पता नहीं चल पाया। बच्चा अपना नाम अकबर बता रहा था और इसके अलावा यह पूछने पर कि वो कहाँ रहता है, वो पान दरीबा बोल रहा था। इसके अलावा कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। एकूलाल अकबर को पास के बलरामपुर हॉस्पिटल ले गए। वहां पता चला कि उसका लिवर कमजोर है, निमोनिया है और पोलियो के भी लक्षण हैं। पैरों में भी कुछ इन्फेक्शन सा लग रहा है, जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा है। एकूलाल की पड़ोसी कुसुमावती भी उनके साथ थीं। उनका कहना था, हम इसको जैसे ही घर लेकर आए इसने रोना शुरू कर दिया। इसने अपना नाम अकबर बताया और जब ये पूछा कि वो कहाँ रहता है तो उसने कहा कि वो पान दरीबा में रहता है। मैं इसको डॉक्टर के पास ले गई और मैंने इसकी मसाज भी करी। मुझे लग रहा था कि इसका एक हाथ टूटा हुआ है, इसलिए इलाज बहुत ज़रूरी लग रहा था। अकबर के ठीक होने के बाद एकूलाल ने पुलिस स्टेशन में उसके बारे में पता करने की कोशिश की, मगर कुछ भी पता नहीं चल पाया। पुलिस स्टेशन में भी किसी ने भी 3 साल के बच्चे की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई थी। एकूलाल यहीं नहीं रुके। उन्होंने पड़ोस की एक मस्जिद में मौलवी साहब से गुजारिश की कि वो जुमे की नमाज के बाद एक पब्लिक अनाउंसमेंट करें और उसमें उस खोए हुए बच्चे का जिक्र करें। और फिर अखबार में भी अकबर की गुमशुदगी की खबर दी, मगर कहीं से कोई भी जवाब नहीं मिला। एकूलाल अकबर को लेकर तिलोई हाउस गए। वहां के साहब ने उनको बोला कि अकबर के साथ कुछ दिन यहीं रहें, उसके परिवार वाले आकर उसको ले जाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। पुलिस ने भी अपने लेवल पर पूरे उत्तर प्रदेश में अकबर का रिकॉर्ड छाना, मगर कुछ भी कहीं नहीं मिला। किसी भी माता पिता ने अपने 3 साल के बच्चे के गुम होने की खबर नहीं लिखवाई थी। लोगों ने एकूलाल को सलाह दी कि वो किसी यतीम खाने में बच्चे को दे आए, यही बच्चे के लिए अच्छा होगा। मगर एकूलाल का मन नहीं माना कि वो 3 साल के बच्चे को अनाथालय में दे दें। उन्होंने ये फैसला किया कि वो बच्चे को अपने साथ ही रखेंगे। फरवरी और मार्च 2002 का वो समय, जब एक तरफ गुजरात सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस रहा था, वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में एकूलाल ने एक अनोखा सा फैसला लिया कि चूंकि अकबर एक मुसलमान है, वो उसके धर्म के साथ कोई धोखा नहीं करेंगे और उसको इस्लाम की तालीम दिलवाएंगे। एकूलाल ने यह तय किया कि अकबर कुरान की तालीम लेगा और रोज के रोज नमाज भी पढ़ेगा।
इसके चलते एकूलाल ने अकबर का एडमिशन रिफ्यूजी कैंप के प्राथमिक विद्यालय में करवा दिया। आगे चलकर अकबर क्वींस इंटर कॉलेज आया और फिर उसका दाखिला मुमताज इंटर कॉलेज अमीनाबाद में करवा दिया गया। एकूलाल ने कोई स्कूली पढ़ाई नहीं की थी और ना ही उनकी आमदनी अच्छी थी, मगर उनका हमेशा ये प्रयास रहा कि अकबर को वो अच्छी से अच्छी तालीम दिलवा सके। चूंकि अकबर अपने माता पिता का नाम नहीं जानता था, उसका स्कूल में दाखिला होने में भी काफ़ी दिक्कतें आई थीं। मगर स्कूल वालों को पूरी कहानी बताने के बाद वो लोग अकबर का एडमिशन करने को राजी हो गए थे। स्कूल के रिकॉर्ड्स में जहां अकबर का नाम मोहम्मद अकबर रजिस्टर किया गया था, वहीं उसके पिता का नाम एकूलाल सांदिल लिखा गया था। लोगों को एकूलाल का यह फैसला बहुत ही अजीबोगरीब लगा था, मगर एकूलाल ने अपने दिल की सुनी और वही किया जो उन्होंने तय किया था। और साथ ही साथ एक और दिल को छू जाने वाला फैसला भी लिया कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगे, जिससे कि वो अकबर की परवरिश एक सगे पिता की तरह कर सकें। उनका कहना था, मुझे पता ही नहीं चला कि अकबर कब मेरा बेटा बन गया, मगर जिस दिन मुझे एहसास हुआ, मैंने ये तय कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। हो सकता है मेरी शादी जिस हिंदू महिला से हो वो अकबर को पसंद ना करे, इसलिए मैं किसी को भी हम दोनों के बीच नहीं आने दूंगा। एकूलाल खुद एक शाकाहारी थे, मगर उन्होंने अकबर को कभी भी मांसाहार से नहीं रोका। उसकी जो भी मर्जी हो वो खा सकता था। यही नहीं, उन्होंने अकबर को खिलाने के लिए नॉनवेज बनाना भी सीखा। एकूलाल की पड़ोसी कुसुमावती के अपने 5 बच्चे होने के बावजूद अकबर की परवरिश में उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा। सालों गुजरते चले गए। एकूलाल और अकबर एक दूसरे के साथ पिता और पुत्र की तरह रहते रहे। बड़े होने के साथ साथ अकबर एकूलाल की दुकान पर उनका हाथ भी बटाने लगा और साथ ही साथ स्कूल भी जाता रहा। एकूलाल और अकबर के किस्से अब लखनऊ के आसपास के इलाकों में पहुंचने लगे थे और ऐसे में 2007 में एक राजनीतिक पार्टी के केसरबाग ऑफिस में एक समारोह के दौरान सहारा समय न्यूज चैनल ने एकूलाल और अकबर का इंटरव्यू लिया, जिसमें एकूलाल ये बता रहे थे कि उनको अकबर कहाँ और कैसे मिला, और अकबर भी बता रहा था कि वो अपने पिता एकूलाल के साथ बहुत खुश है। मगर यहीं से इस पिता पुत्र के हंसी खुशी से भरे जीवन में एक जलजला सा आ गया। इत्तेफाक से ये इंटरव्यू अकबर के असली अब्बा और अम्मी मोहम्मद अब्बास और शहनाज बेगम ने इलाहाबाद में देखा, जिसको देखकर वो अकबर को पहचान गए कि ये वही अकबर है जिसको उसके घर वालों ने 2002 में खो दिया था। मोहम्मद अब्बास और शहनाज के 2 बच्चे और थे और वो दोनों ही अकबर से छोटे हैं। असल में 2002 में एक शाम को अकबर के पिता उसको अपने साथ शराब की दुकान पर ले गए थे और नशे में धुत होने की वजह से वो उसको वहीं भूलकर चले आए। ऐसा पहले 2 बार भी हो चुका था, जब अकबर के पिता उसको दुकान पर ले गए थे, मगर वो दोनों बार अपने अब्बू के साथ वापस आ गया था। होश में वापस आने पर दोनों माता पिता ने अकबर को बहुत ढूंढा, मगर वो कहीं भी मिला नहीं। और गौरतलब बात यह थी कि इन लोगों ने अकबर के अचानक गायब होने की कोई भी रिपोर्ट पुलिस में नहीं लिखवाई थी और अपने स्तर पर ही उसको खोजते रहे। 2002 की फरवरी में इलाहाबाद से गायब हुआ अकबर लखनऊ के राजा रामपाल गार्डन कैसे पहुंचा, ये आज भी एक राज है। कयास लगाए जा रहे थे कि जरूर किसी बच्चा चोरी करने वाली गैंग के हाथ लग गया होगा। वो उसको इलाहाबाद से लखनऊ तो ले आए, मगर जब उनसे बीमार बच्चा संभाला नहीं गया तो वो लोग उसको पार्क में छोड़कर भाग गए। यह गुत्थी भी सुलझकर सामने आई थी कि अकबर के गायब होने की कोई भी पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं पाई गई थी, क्योंकि उसके वालिद और वालिदान ने कोई कंप्लेंट लिखवाई ही नहीं थी। और इसके अलावा अकबर जब 2002 में मिला था तो वो पानदरीबा का नाम ले रहा था, क्योंकि उसके वालिद वालिदान इलाहाबाद के पानदरीबा में रहते थे। उस दिन अकबर को टीवी पर देखने के बाद अकबर के जैविक माता पिता लखनऊ पहुंचे और पुलिस स्टेशन में जाकर अकबर के बारे में पता लगाया। उन्होंने मांग की कि चूंकि अकबर उनका बेटा है जिसको उन्होंने 5 साल पहले खो दिया था, इसलिए वो अब उसको वापस ले जाने आए हैं। अकबर और एकूलाल दोनों के लिए चौंकाने वाली खबर थी। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर अकबर के माँ बाप ने उसको पहचाना और उसको अपने साथ ले जाने की बात की, मगर अकबर ने पुलिस के सामने साफ मना कर दिया कि वो अपने जैविक माता पिता के पास नहीं जाएगा। मम्मी आएगा तो हम जाएंगे नहीं, तो हम इन्हीं को चाहते तो हम इन्हीं के पास रहेंगे। अब अकबर के माँ बाप के पास अकबर को वापस पाने का एक ही तरीका था और उसके तहत उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये दलील पेश की कि एकूलाल नाम के एक चाय वाले ने उनके बेटे अकबर को एक बंधुआ मजदूर की तरह रखा हुआ है और वो अकबर से दुकान पर काम करवाता है। कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी थी। एकूलाल की तरफ से कई ऐसे गवाह पेश किए गए जिन्होंने ये कन्फर्म किया कि एकूलाल ने अकबर को एक बेटे की तरह पाला है, जिसको सुनकर जज के अलावा बाकी सब लोग भी उम्मीदमंद हो रहे थे। मामले के हाथ से निकलते हुए देखकर उनके वकील ने यह दलील भी पेश की
कि हिंदू पिता और बेटे का मुसलमान होना आगे चलकर समाज में समस्या उत्पन्न कर सकता है। हालांकि वकील की इस दलील को जज ने सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि अकबर के मिलने के बाद एकूलाल ने उसका परिवार ढूंढने के लिए जो बन सकता था वो किया और उसके गवाह भी हैं। मगर अगर अकबर के असली माता पिता को अपने बेटे से इतना ही प्यार था तो उन्होंने उसके खो जाने पर कोई पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई। एकूलाल ने अकबर को अपने बच्चे की तरह पाला है, इसमें कोई भी शक नहीं है, और अकबर भी एकूलाल को छोड़कर नहीं जाना चाहता। कोर्ट की पूरी कार्रवाई के दौरान जज ने अकबर और उसके माता पिता की डीएनए मैचिंग की अनुमति भी दी, जिसका नतीजा आने के बाद यह साफ हो गया कि मोहम्मद अब्बास और शहनाज सच में अकबर के जैविक माता पिता हैं। मगर डीएनए रिपोर्ट का असर जज के फैसले पर नहीं पड़ा और फैसला एकूलाल के पक्ष में ही आया। जनवरी 2008 में हाईकोर्ट जस्टिस बरकत अली ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें लिखा था, हम आखिरकार एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और हमारे ऊपर जाति और पंथ के विचार को हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि अंतरजातीय विवाह हो सकता है जो कि असामान्य नहीं है, तो अंतरजातीय पिता और पुत्र का रिश्ता भी हो सकता है। Four years ago, Akbar went missing in Allahabad. A few days later, Aikulal, a tea vendor in Lucknow, found him in this park, hungry and scared. And since then, the two have been a family. लड़का जब मिला हमारे करीब आया तो पूरी तरह से लड़का डैमेज था। लीवर तो बिल्कुल उसका काम नहीं करता था। पोलियो की उसको जबरदस्त शिकायत थी। असाध्य रोग भी उसको जकड़ा हुआ था। इस हालात में लड़का यहाँ मिला। 4 years later, Akbar's parents landed up at Aikulal's tea stall. A new story gave them his whereabouts. They accused Aiku of using their son as bonded labor. The case went to Allahabad High Court. It is now ruled Akbar stays with Aikulal. It doesn't matter that Aiku is Hindu and Akbar a Muslim. Besides, Akbar did not want to leave Aiku. आप किसके साथ रहना चाहते हो? पापा के साथ। कौन है पापा? एकूलाल। But the battle for Akbar's custody does not end here. His biological parents say they are prepared to challenge the Allahabad High Court's decision in the Supreme Court. हम इस निर्णय से क्षुब्ध हैं और हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। Akbar's family is distraught. They want him back at any cost. अकबर भाई को लेंगे। जब से बेटा हमारा गया बहुत तकलीफ पहुंचती है। बहुत याद आती है। रात भर हमने सोते नहीं, रात भर जाग के हम बिताते हैं। Akbar, Aikulal and their family get ready for another agonizing trial. Will Akbar change his mind is the question. जज के फैसले के बाद शहनाज ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की। A Muslim couple is fighting a case for their lost boy in Supreme Court. The couple is demanding the custody of Akbar, their lost son, back to them from his present Hindu custodian. Interestingly, the child wants to stay with his adopted father. मम्मी आएगा तो हम जाएंगे नहीं, तो हम इन्हीं को चाहते तो हम इन्हीं के पास रहेंगे। Akbar's biological father lost him in a drunken state in the market area of Allahabad 2 years back. It was a small-time tea vendor who adopted him in that deprived condition. लड़का हमको बहुत डैमेज हालात में मिला था, लेकिन हमने इनको एक्सेप्ट किया। कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, हमने एक्सेप्ट किया, इनका परवरिश किया। लड़का अभी आपके सामने है और इसको जो है कि ये पढ़ भी रहा है। तालीम भी जो है कि इनका इसी मुस्लिम धर्म के ही अनुसार से हो रहा है। The Supreme Court is yet to take a final call on the case, which they would after the reports of the DNA test are available. मगर उसका परिणाम भी एकूलाल के पक्ष में आया। सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला जस्टिस डीके जैन और एचएल दत्तू की बेंच ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बच्चे के बालिग होने तक वो एकूलाल के पास ही रहेगा और उसके 18 के होने के बाद वो खुद फैसला कर सकता है कि उसको क्या करना है। इसके अलावा जज का यह भी कहना था कि शहनाज एक विधवा है, ऐसे में वो अकबर की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी, क्योंकि उसके 2 और बच्चे हैं जो कि अकबर से छोटे हैं। असल में 2008 में हाईकोर्ट के इस फैसले से पहले अकबर के जैविक पिता की मृत्यु हो चुकी थी। जज फिलहाल अगर वो चाहे तो छुट्टियों का समय वो अपनी जैविक मां शहनाज बेगम के साथ बिता सकता है। एकूलाल ने अकबर को लेकर जो भी फैसले किए वो सभी बेमिसाल थे, चाहे वो उसके मजहब को ना बदलने को लेकर हो, उसको इस्लाम की तालीम दिलवाने का हो या फिर खुद शादी ना करने का हो। मगर इन सब फैसलों के पीछे वजह क्या थी? एकूलाल ने ये सारे फैसले क्यों लिए थे?
ये राज भी इन कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान ही खुलकर सामने आया था। अकबर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सितंबर 2011 में आया और ये बात 2011 से करीब 30-35 साल पहले की है। एक यतीम बच्चा जो कि लखनऊ के चारबाग के एक होटल में काम करता था, एक दिन गलती से उससे कुछ कांच के गिलास टूट गए तो होटल के मालिक ने उसको होटल से निकाल दिया। उसका एक दोस्त भी था जो उसको रोशनुद्दौला कोठी के पास ले गया। वहां पर वो बच्चा एक चाय की दुकान पर काम करता था और वहीं फुटपाथ पर सो जाता था। लखनऊ की सफ़ेद बारादरी इस रोशनुद्दौला कोठी के पास में ही थी, इसलिए उसके बाद उसने कुछ रुपए जमा करके बारादरी के पास चाय का ठेला लगाना शुरू कर दिया। अब यह बच्चा चौक या अमीनाबाद मार्केट से सामान लाता था और अपनी चाय की दुकान चलाता था। चूंकि उसकी दुकान बारादरी के पास में थी, बारादरी की देखरेख का काम करने वाले चौधरी मुस्तबा हुसैन उसकी दुकान पर अक्सर आकर चाय पीने लगे। रोज दोनों एक दूसरे से बातें करते, हालचाल लेते। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच करीबी और बढ़ गई। अब अगर किसी दिन हुसैन साहब चाय की दुकान पर नहीं आते तो बच्चा पता लगाने की कोशिश करता कि वो क्यों नहीं आए, उनकी तबीयत तो ठीक है। हुसैन साहब को भी इस भोले से बच्चे का मिजाज पसंद आने लगा और बच्चे को भी उनका। थोड़े ही दिन में बच्चा उनको इतना पसंद करने लगा कि वो हुसैन साहब को अब्बा कहने लगा और फिर इन्हीं हुसैन साहब ने इस बच्चे को पाला। चौधरी मुस्तबा हुसैन एक सरकारी मुलाजिम थे जो कि लखनऊ की सफ़ेद बारादरी की देखभाल करते थे। मुस्तबा का अपना भी एक बेटा था जिसका नाम है चौधरी हसन इमाम, और वो इस बच्चे को भी अपने बच्चे की तरह पालने लगे। उनको ये पता था कि बच्चा एक हिंदू है, इसलिए उन्होंने 2 फैसले ले रखे थे। पहला ये कि बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखेंगे और दूसरा ये कि बच्चा एक हिंदू है, इसलिए वो उसके धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मुस्तबा हुसैन की बेगम को शुरू शुरू में इस बच्चे को अपने घर में रखना अच्छा नहीं लगता था और उसकी एक वजह यह भी थी कि घर में जब भी मीट बनता था तब उस बच्चे के लिए कुछ न कुछ शाकाहारी बनाना पड़ता था। हुसैन साहब की आय भी बहुत मामूली सी थी, इसलिए वो इस बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाए, मगर उन्होंने खुद इसको थोड़ी थोड़ी हिंदी, इंग्लिश और उर्दू सिखाई थी। समय बीतता गया और मुस्तबा हुसैन ने अपनी संपत्ति को हसन और इस बच्चे में बांटने का फैसला किया, मगर इस बच्चे ने मना कर दिया। उसका कहना था कि उसको बस इतनी सी इजाज़त मिल जाए कि वो चाय की दुकान चलाता रहे। मुस्तबा हुसैन और उनकी पत्नी के इंतकाल के बाद हसन इमाम विदेश चले गए और ये बच्चा बारादरी के पास चाय की दुकान चलाता रहा। असल में ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि एकूलाल ही था, जिसने आगे चलकर अकबर को पाल पोस कर ऊपर वाले का दिया हुआ एक कर्ज उतार दिया। एकूलाल का कहना था, जब मुझे अकबर पास के बाग में मिला तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसके परिवार को ढूंढ पाऊं, मगर जब मेरे सारे प्रयास विफल हो गए तो मुझे ये लगने लगा कि यह भगवान का मेरी तरफ एक इशारा है कि अब मेरी बारी है। जिस तरह से एक मुसलमान ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, उसी तरह अब मैं भी अपना फर्ज निभाऊं। मेरे ऊपर कभी भी कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की गई मेरे धर्म को बदलने को लेकर, और अब मैं भी वैसा ही करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 2011 में आया था और उस समय यह काफी चर्चा का विषय रहा था। कई सारे मीडिया चैनल्स और न्यूज़पेपर्स ने एकूलाल और अकबर की इस कहानी को कवर किया था, मगर यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय तब बन गया जब इसका प्रसारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 महीने बाद क्राइम पेट्रोल के चौथे सीजन क्राइम पेट्रोल दस्तक में किया गया। ये कहानी 23 एवं 24 दिसंबर 2011 को 2 भागों में दिखाई गई थी, जिसमें एकूलाल का किरदार हर्ष खुराना ने किशनदास के तौर पर निभाया था और अकबर का किरदार चिराग शर्मा ने इमरान के तौर पर निभाया था। इन दोनों के अलावा कहानी में संजीव त्यागी, गीतांजलि मिश्रा, निशिकांत शर्मा और विभूति ठाकुर ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं। ऑप्टिमिस्टिक प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित, सीरीज डायरेक्टर सुब्रमण्यन अय्यर और एपिसोड डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह तोमर द्वारा निर्देशित इस कहानी को सोनी टीवी पर प्रसारित करने के बाद चैनल द्वारा यूट्यूब पर भी डाला गया, जिससे कि यह कहानी और घरों तक पहुंची। और क्राइम पेट्रोल कहानियों की तरह मैंने इस कहानी को भी अपनी वेबसाइट पर कवर किया था और कुछ समय के लिए मेरे उस आर्टिकल को देखने वालों के जैसे कोई सीमा नहीं रह गई थी। कुछ ही दिनों में इस आर्टिकल ने 50,000 विजिटर का आंकड़ा पार कर लिया था और इस पोस्ट पर बहुत से लोगों ने अपने कमेंट्स भी पोस्ट किए थे, जो कि 150 से ज़्यादा हैं। क्राइम पेट्रोल के बाद इन दोनों बाप बेटे की कहानी को 2012 में स्टार प्लस के लाखों में एक और 2013 में सावधान इंडिया की स्पेशल सीरीज किस्से अनोखे में भी चरितार्थ किया गया था। सावधान इंडिया में एकूलाल का किरदार मंझे हुए अभिनेता स्वर्गीय अशरफ उल हक ने निभाया था। लाखों में एक सीरियल में ये बेमिसाल कहानी दिखाने के बाद एकूलाल को प्रोडक्शन हाउस की तरफ से 1 लाख रुपए भी दिए गए थे। 1 लाख का चेक पाकर एकूलाल बहुत खुश थे
उनका कहना था कि वो इन पैसों से अपना घर बनाने की कोशिश करेंगे और अकबर की पढ़ाई लिखाई में भी लगाएंगे। सालों बाद ये कहानी एक बार फिर से यूट्यूब पर एक सिंगल एपिसोड के तौर पर पब्लिश की गई है और फिर से कहानी देखने वाला हर शख्स ये कहानी जानकर स्तब्ध है। सन 2012 में ही एकूलाल और अकबर को दिल्ली के एक त्योहार फूल वालों की सैर में भी पुरस्कृत किया गया। फूल वालों की सैर मुगल के समय का शुरू किया गया एक त्योहार है। इस त्योहार को इस्लाम को हिंदुओं के बीच में भी प्रसिद्ध करने के लिए शुरू किया गया था। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार मुगल बादशाह अपने हिंदू कर्मचारी को इसमें आमंत्रित करता था और उसको एक पंखे के आकार की चादर और फूल देता था, जिसको वो हिंदू कर्मचारी अपनी देवी योगमाया के मंदिर में ले जाते थे। ये त्योहार हिंदू मुस्लिम की एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जिसमें एकूलाल और अकबर विशेष आकर्षण के केंद्र थे। मेरा अक्सर लखनऊ आना जाना होता था। सोचा था कभी जाकर एकूलाल से मिलूंगा, मगर अफसोस अब यह संभव नहीं है। पूरे देश को धार्मिक सौहार्द की शिक्षा देने वाले एकूलाल अब इस दुनिया में नहीं है। सांस की बीमारी के चलते महज 58 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में ही 23 जनवरी 2018 को उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके इंतकाल के समय उनका बेटा अकबर उनके साथ में ही था। अकबर तब 18 को होने को था और 12वीं में पढ़ रहा था। जनवरी में जब पूरा उत्तर भारत सर्दी की चपेट में होता है, बारिश की हल्की सी बौछार भी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुदरत रोती है। एकूलाल का दाह संस्कार 24 जनवरी को किया गया था। उनके क्रियाकर्म की अधिकतर रस्में अकबर नहीं निभाई थीं और जो रस्में वो नहीं निभा सका उनको पंडों द्वारा करवाया गया था। एकूलाल खुद को आर्य समाजी बताते थे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार आर्य समाजी ढंग से किया गया था। एकूलाल के अस्पताल में भर्ती होने पर उनके लिए फंड रेजिंग कैंपेन भी चलाई गई थी, मगर उनसे उनको कितना लाभ पहुंचा ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कि उनको किसी बेहतर अस्पताल में एक बेहतर इलाज मिल जाता तो वो बच जाते। लखनऊ के एक मीडिया हाउस की मांग थी कि एकूलाल जिस रोड पर अपनी चाय की दुकान चलाते थे उस रोड का नाम उनके नाम पर रखा जाए और वहां पत्थर पर भी उनका नाम लिखा जाए।